कोटपुतली में इटली जोहड़ का जिन्न एक बार फिर से जिंदा हो गया है और हंस रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर। यहाँ के जो अधिकारी हैं जिन्होंने 1 करोड़ की योजना बनाई और उसे पानी की तरह बहा दिया, क्योंकि 7 साल बाद एक बार फिर से ये समस्या ज्यों की त्यों मुंह भाई खड़ी है, लेकिन किसी प्रकार से इस समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। क्या कुछ ये समस्या है, और आज अधिकारियों ने यहाँ का दौरा किया है। कोटपुतली एसडीएम आईएएस ऋषभ मंडल और जो नगर पालिका आयुक्त है, नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा, उन्होंने यहाँ का दौरा किया है और क्या कुछ इस समस्या के लिए कहा है यह हम आपको दिखाएंगे। तो आइए दिखाते हैं कि क्या कुछ ये समस्या जो 7 साल से ज्यों की त्यों सुरसा की तरह मुंह भाई खड़ी है और इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोटपुतली के इटली जोहड़ की हैं, जो कोटपुतली के वार्ड नंबर 2 में स्थित है। और आपको बता दें कि ये रास्ता जो यहाँ दिखाई दे रहा है करीब 7 से 8 गांवों को जोड़ता है, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 7 साल से ये मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध है। अगर बात की जाए तो पिछले 2 महीने जरूर ये मार्ग थोड़ी देर के लिए खुल गया था, लेकिन इसके बाद फिर से ये समस्या सुरसा की तरह मुंह भाई खड़ी है। आज यहाँ कोटपुतली एसडीएम आईएएस ऋषभ मंडल व नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा ने लवाजमे के साथ पहुंचकर दौरा किया और लोगों से उनकी समस्याएं जानी। लेकिन साहब आपको बता दें कि आपसे पहले भी कई अधिकारी यहाँ दौरा कर चुके हैं, खुद जनप्रतिनिधि यहाँ आकर फीता काट चुके हैं। 1 करोड़ की योजना यहाँ लाई जा चुकी है, लेकिन सब पानी पानी है। यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने एसडीएम ऋषभ मंडल को अपने घरों में ले जाकर समस्या को दिखाया है, अपनी पीड़ा को जाहिर किया है। अब देखना यह होगा कि यह समस्या कब तक हल हो पाती है। फिलहाल आपको बताते हैं कि एसडीएम ऋषभ मंडल व नगर परिषद आयुक्त ने यहाँ का दौरा करने के बाद क्या कुछ कहा है। इसको लेकर पूरा एक हमने राउंड किया है। दूसरा जो पंप हाउस है, अभी जैसे पानी जब एक्स्ट्रा जमा हो जाता है बरसात के चलते, तो पंप हाउस से पंप करके फिलहाल 6 किलोमीटर दूर जो एरिया है वहाँ पे उसको डिपॉजिट कर रहे हैं। इसमें कुल मिला के जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो ये है कि एनएच के अपोजिट साइड वाला जो एरिया है, जिन वार्डों का पानी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, उन वार्डों का भी पानी कारणवश यहाँ पे ही आ रहा है। तो जो यहाँ की कैपेसिटी है उससे लगभग 2 गुना या 2.5 गुना, जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 2 गुना 2.5 गुना पानी यहाँ पे आ रहा है, जिसके चलते आसपास का जो एरिया है उसमें जल जमाव हो रहा है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आगे रास्ता भी आप देख रहे हैं कि लगभग 2-2.5 फीट पानी लगातार यहाँ पे जमा हुआ है। तो इसका सोल्यूशन हमने एक यही सोचा है कि एक तो जो एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, पहले हम उसको कर्व करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। एक बार उसका सोल्यूशन निकल गया उसके बाद यहाँ पे जो पंपिंग की कार्रवाई है, अभी जो टेम्पररी व्यवस्था हम अपने तरफ से कर सकते हैं, पंपिंग की कैपेसिटी जो है वो अपने पीक पे चलाएंगे, ताकि जब भी बारिश हो, एक्स्ट्रा बारिश हो, तो त्वरित कि बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो और जल जमा बहुत ज़्यादा ना हो, उसके रिगार्डिंग वो पानी यहाँ से निकल सके। तो सर स्थाई का क्या हो सकता है? स्थाई सोल्यूशन इसका मैंने वही बताया कि जो एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे आ रहा है उस पानी का हमें कट ऑफ करना है कि वो पानी यहाँ पे नहीं आ पाए, उसका जो नेचुरल ड्रेनेज है उस ड्रेनेज की तरफ हो जाए। और यहाँ पे जिन जिन वार्डों का पानी इकट्ठा होने के लिए पॉइंट डेजिग्नेटेड है, सिर्फ उन्हीं जगह का पानी यहाँ पे है। इसका परमानेंट सोल्यूशन तो यही है। देखिए, शहर के जो ड्रेनेज की व्यवस्था को सुधारने के लिए, जैसे उधर का अपने हाईवे के ऊपर का जो पानी है उसके लिए भी जैसे हमारे ये जो बानसूर रोड वाला नाला है इसका भी काम चल रहा है, इसके थ्रू कम हो जाएगा। दूसरा जो अपना नागाजी की गौर वाला नाला है वो भी आईटीआई की तरफ है, जो उसका भी काम चलेगा है, जो तो उससे काफ़ी कुछ सुधार होगा जो ड्रेनेज व्यवस्था में। साथ ही इधर का अगर ये जो पानी है इसके लिए एसडीएम साहब को बताया है कि इसके अल्टरनेट हैं 2-3 है, जैसे हाईवे के नाले से इसको जोड़ दिया जाए, या फिर जो हमारा अभी जो पीवीसी पाइप डले हुए हैं इनको चेंज करा के, क्योंकि कैपेसिटी कम होती है पीवीसी पाइप्स की है, तो जीआई पाइप्स का है जो साहब ने बताया है, उस हिसाब से हम इनको सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर बरसात को देखते हुए जैसे बात करें मैन पुतली रोड की बात करें, जहाँ अपने सारे ऑफिस में अधिकारी भी रहते हैं, जी, वहाँ के भी नाले भरे रहते हैं, सड़कें भी हालत खराब हो रही है। उनका देखो ऐसा है, जो पहले जो नाले बने हैं ना वो सिर्फ गंदे पानी के लिए बने हुए हैं, कोटपुतली में है जो, अब उनको बरसात के हिसाब से बनाने की जरूरत है। तो उस रोड की भी हमने जो नाला है उसकी डीपीआर हमने तैयार करवा लिया है, जो तो उसकी सैंक्शन के लिए राज्य सरकार को भेज रहे हैं, तो उसका भी समाधान हो जाएगा, उसमें जल्दी होगा। देखिए ऐसा है, इस योजना से जैसे बरसात के अलावा जो पानी है उसमें तो काफ़ी कुछ राहत मिली है। मैंने भी जैसे गर्मियों के दौरान यहाँ पे विजिट किया था तो रास्ते में पानी नहीं रहा। बरसात के चूँकि नेचुरल फ्लो है यहाँ पे, लगभग 70% पानी शहर का इटली के जोड़ में ही आ रहा है, जो ठीक है। तो उसके लिए अब हम सुधार करेंगे, जो और जैसे उधर के पानी को हाईवे के नाले से जोड़ दें, और इसमें सिर्फ इधर के वार्डों का ही पानी आया है, जो उस पर हम विचार करेंगे।
तो आज इटली के जोहड़ का दौरा करने के बाद अधिकारियों का ये कहना है कि शहर के दूसरे हिस्से से आने वाले पानी को यहाँ पहुँचने से रोका जाना ही इस समस्या का समाधान है और इसके लिए अब काम किया जाएगा। फिलहाल जो पंप हाउस बना हुआ है वहाँ कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी और पानी निकालने की कोशिश की जाएगी और दूसरे जो इंतजामात हैं उस पर काम किया जाएगा। विकास वर्मा, कोटपुतली। सांखला साड़ी सेंटर, SK टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार, कोटपुतली। सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ व ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स। सांखला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता।